रहे थे। इतने में ग्वाल वालों ने कहा, ए गोविंद, ए गोपाल, नदिया के पली पार उधर जो वो महात्मा बैठा है ना, 15 दिन से बैठा है। 15 दिन से प्रतिपदा से लेके आज पूर्णिमा का समय आ गया। बेचारा 15 दिन से भजन कर रहा है, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उस भजन करने वाले को अन्नदान नहीं किया। करते कैसे? सामने यमुना हिलोरे ले रही है। यमुना कह रही है, जो मेरे में आएगा मैं उसको बहा कर समुद्र में फेंक दूंगी। कोई डर के मारे यमुना में न गया। यमुना हिलोरे ले रही है। अब क्या हुआ मेरी बहनों? गोपाल ने कहा 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन हो गए। वो महात्मा बैठा हुआ है, भूखा होगा बेचारा। जल तो यमुना जी का पी लेगा, लेकिन उस बियावान झाड़ झंकाड़ के जंगल में कुछ है भी तो नहीं खाने को, कुछ भी तो नहीं है। श्याम सुंदर सायकाल का भगत हुआ, अपने घर गया। माँ यशोमती ने जो रोटी बनाई थी, माखन मिश्री का लोंदा रखा था। अब इस गोपाल ने क्या किया, सुनो बहनों ध्यान से। इसने माँ यशोमती का बनाई रोटी पोटली में धर ली, माखन मिश्री रखा, पोटली बांधी और ये भागा, वो भागा। पहुंचा जमुना तीर में, पहुंचा जमुना तीर में। जमुना तीर में पहुंच गया। आओ देखा न ताओ, छपाक से जमुना जी में छलांग मार दी। क्या मार दी? जमुना जी में छलांग मार दी छपाक से। और जब छलांग मारी तो बहने लगा। बहते 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 नन्हा बच्चा बहते 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 तैरते 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 परली पहाड़ पहुंच गया। जब परली पहाड़ पहुंचा गोवर्धन, वहां से तीर तीर यमुना जी का ऊपर आने लगा। न जाने कितनी दूर बह गया, कोई हिसाब थोड़ी है। कहां बह गया, कोई हिसाब थोड़ी है। वहां से तीर तीर ऊपर को आने लगा। और समय है सायकाल का पूर्णमासी, आषाढ़ की प्रगट रहे। आषाढ़ की पूर्णिमा जागृत हो गई। जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा प्रगटी, वन प्रदेश का चप्पा चप्पा चांदनी रात में नहा गया। चांदनी रात में नहा गया। और रात रे के फूल खिलने लगे। चंपा चमेली कचनार, चंपा चमेली कचनार श्वेत रंग के फूल महकने लगे। रात की रानी प्रगटने लगी। सारा वन प्रदेश पूर्णमासी के चांद से नहा गया। गोवर्धन यमुना के तीर तीर उस स्थान पर पहुंचा जहां पे बाबा धुनी रमा के भजन कर रहा था। क्या कर रहा था? भजन। और भजन में गीत गा रहा था, नृत्य कर रहा था।
नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण गा के प्रेम जगाना, नारायण गा के प्रेम जगाना, नारायण गा के प्रेम सुलगाना, नारायण गा के प्रेम सुलगाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण गा के प्रेम सुलगाना, नारायण गा के प्रेम सुलगाना, प्रेम जगा के भक्ति लगाना, 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 नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण। पुराने लोगों ने कहा है कि नारायण मीठा मंत्र है। जिस भी बहन के जवान में नारायण आएगा उसकी आत्म शक्ति बढ़ने लगेगी, उसके अंदर का रस बढ़ने लगेगा। कहाँ रहता है नारायण जानती हो? क्षीर सागर में। कहाँ रहता है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर कहते हैं दूध के सागर के लिए, दूध के समुद्र का नाम क्षीर सागर। बच्चा बाद में आता है धरती पे, दूध पहले ही हमारी माताओं के तैयार हो जाता है, बाद में आता बेचारा। कहां से आता ये दूध? ये दूध आता है, भागवत में लिखा है, क्षीर सागर से, दूध के सरोवर से, दूध के सागर से, जिसका देवता नारायण और नारायणी है। जोड़ा है नारायण और नारायणी। इसीलिए बार बार भजन गाती हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हाँ, नमस्कार तो कर ही देते हो, एक बार नमस्कार जरूर करना चाहिए अपनी बुढ़ी माताओं के लिए। आकड़ में नहीं रहना चाहिए, मैं ही जानती हूँ सब कुछ, उई बापा उई ना। आपसे भी पहले जो पुराने थे उन्होंने भी जाना, उन्होंने भी कथा सुनी, उन्होंने भी गाया। ये जो गीत हैं भागवत के, इनको कहते हैं सनातन गीत। सनातन गीत का मतलब, और खुल गला को पकड़ो, हाँ ऊपर से ऐसे पकड़ो। सनातन गीत का मतलब चला जाता है बोलने वाला, चला जाता है बोलने वाला, और चला जाता है सुनने वाला। बोलने वाले भी हजारों चले गए, लाखों चले गए, और सुनने वाले भी अनंत चले गए, लेकिन पोथी वहीं की वहीं है, भागवत वहीं की वहीं है, वो नहीं गई। इसलिए इनको कहते हैं सनातन गीत। हम बदलेंगे, सुनने वाला बदलेगा। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे।
ये जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम और तुम न होंगे। मेला तो लगता ही रहेगा, कोई दूसरा आ जाएगा खरीदार और कोई दूसरा आ जाएगा बेचने वाला। मेला चलता रहेगा, मेला नहीं रुकेगा, हम रफू चक्कर हो जाएंगे। श्याम सुंदर ने जब देखा कि बाबा रंग में डमरू बजाकर नाद कर रहा है, पूर्णमासी का भगत, आषाढ़ किए पुराण मासे, इसको कहते हैं योग विद्या की कथा। क्या नाम है इसका? योग विद्या की कथा। ये योग विद्या में देखी जाती है, ये योग विद्या से हृदय में आती है। और जितने भी कथाएं व्यास जी ने लिखी हैं सब ध्यान में लिखी हैं, स्मरण करके लिखी हैं, सब ध्यान की विद्या है। ये भागवत ध्यान में लिखा, सुन देखा और उसको उतार दिया, ध्यान में देखा उतार दिया, ध्यान में देखा उतार दिया, समाधि में बैठ बैठ के आनंद लूटा भागवत का। अब क्या हुआ, श्याम सुंदर ने बाबा के पास में गया और दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे। हमारे जमाने, हमारे जीवन में एक, इस मनुष्य के जीवन में एक विधि है नमस्कार करने की, दंडवत। जैसे डंडा गिरता है, खड़म खड़म, उसको कहते हैं दंडवत। आजकल की तरह नहीं, आया लड़का और बाप का कुर्ता खींच रहा, नष्टे चला गया, पता भी नहीं लगा बाप को नमस्कार भी हुआ नहीं। पुरानी विधि नमस्कार करने की, प्राचीन विधि एक दूसरे का सत्कार करने की, जानती हो क्या है? राम राम 2 बार क्या बोलना है? राम राम, हाथ जोड़े, फिर क्या कहा? राम राम, 2 बार बोलना। एक बार मत बोल देना राम, डंडा मार देगा कोई। 2 बार बोलना है। कितनी बार उच्चारण करना है? राम राम। ये सारे संसार में नमस्कार करने के विधि हम लोगों को ही मालूम है। आप सारे नकल करते हैं, हमारी सारा संसार हमारी नकल करता है, हमारे प्रणाम की नकल करता है। नहीं तो संसार में क्या है पता, नमस्कार कैसे करते हैं कुछ देशों में, नाक पे नाक लगाएंगे, से नाक पे नाक लगाएंगे, ये कोई नमस्कार हुआ? नाक पे नाक जोड़ के कोई कहेगा गुड मॉर्निंग, ये कोई नमस्कार हुआ? खाली अच्छी सुबह है, वो तो रोज होती है। अभिवादन में आनंद नहीं आ रहा है, गुड मॉर्निंग में कोई शक्ति नहीं आ रही है। राम राम बोलो, कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ भाई जी राम राम जी, और राम राम जी, अरे जी माता जी राम राम जी, अच्छा आत्मा भीग जाती है, आत्मा गद्द गद्द हो जाती है। उनको आत्मा का ज्यादा पता नहीं है विदेशियों को, उनको शरीर का पता है कि शाम को विस्की पीनी है, शाम को नशा करना, उनको इतना तक मालूम है। बस अर्धनंग होकर के नाचना है वहां घाटों पे, ये मालूम है उनको। उन्हें आत्मा का ज्ञान कम सा है, क्योंकि उनके गुरु ऐसे मिले नहीं। बिना गुरु के कैसे ज्ञान होएगा? हमारे यहाँ तो गुरुओं की परंपरा है, गुरु लोगों ने हमको ज्ञान दिया है। नमस्कार किया श्याम सुंदर ने ऋषि को। महात्मा जी कहते हैं, कौन है तू, कहां से आया, क्या तेरा नाम है, और इस रात्रि में इस जंगल में क्या काम है, अपना परिचय दो। मेरी बहनों, गोवर्धन अपना परिचय दे रहा है।
उस महात्मा को। महाराज, यशोदा का जाया नंद बाबा का गोपाल है। पहले किसका नाम लिया? यशोमती का। त्वमेव माता, पहले माँ का नाम लेना चाहिए। जब परिचय देते थे तो पहले माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ का दर्जा बाप से ज्यादा है, इसलिए पहले तुम्हें वो माता कहा जाता है, क्योंकि उसका दर्जा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण कहते हैं दर्जा ज्यादा है, सीताराम कहते हैं दर्जा ज्यादा है। मां का नाम पहले लेते हैं क्योंकि उसकी शक्ति अपरंपार है। गोवर्धन कहता है यशोमती का जाया नंद बाबा का गोपाल। 3 का उच्चारण किया, यशोमती पहले। यशोमती का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। यशोदा का क्या मतलब है? यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को जैसे बांटे, जो दूसरों को यश देना जानती है। मेरी देरानी अच्छी, मेरी जिठानी अच्छी, और उनको गंदा बता दिया तो कहां से आएंगे यशोमती के गुण? जिठानी को गंदा बता रही, देवरानी का छिछी कर रही, सास ससुर का छिछी कर रही, अड़ोसी पड़ोसी का छिछी कर रही, कहां से आएंगे यशोमती के गुण? नहीं आएंगे। भागवत कहता है कि जो दूसरे को मान देवे, यश देवे, सम्मान देवे, दूसरे का आदर करे, अपने अहंकार घमंड को नीचा करे, उसका नाम यशोमती। उसकी मति प्यारी है, न्यारी है, अच्छी है। जिसकी मति ठीक होगी वही तो दूसरों को सम्मान करेगी ना। जिसको नशा चढ़ा हुआ है उसकी मति तो फिर जाएगी। कहाँ की जसमती, वो तो गाली मती हो जाएगी। गाली मती, पड़ोसियों को गाली देना शुरू, मरती भी नहीं। तो जसोमती वो बनती है जिसकी मति ठीक बीच में है, न तराजू का पलड़ा दाहिनी तरफ न बाईं तरफ, बीच में तराजू, न ज्यादा रजस न ज्यादा तमस, सत्व का पलड़ा हाथ में पकड़ा है। इसी तरह जिसके अंदर न ज्यादा तामसी गुण होंगे न ज्यादा राजसी गुण होंगे, उसके अंदर सत्य का गुण होगा। वो सत्ववती माता यशोमती बनेगी। यशोमती दूसरों को यश देती थी। अरे इसने पूजा करी ना, इसने पूजा करी तब हुआ मेरा बालक, इसने पूजा करी, इसने गंगा के किनारे भजन करा तो मेरा। अपना नाम नहीं लिया, दूसरे का लिया। और जो दूसरों को मान देता है वो बड़ा हो जाता है बिटिया। अपना तो क्या है, दूसरों को मान देना चाहिए। कभी भी ध्यान रखो, अपने घर परिवार में, गांव में, मोहल्ले में दूसरे को मान दो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरे का निंदा करो, तिरस्कार करो तो कुछ नहीं मिलने वाला। यशोमती का जाया नंद बाबा का गोपाल। नंद बाबा कहते हैं